नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। कभी शाम को कोई ज़रूरी चिट्ठी या पार्सल भेजना हो और पोस्ट ऑफिस बंद मिले? हाँ, ये तो कई लोगों के साथ होता होगा। बिल्कुल। और शायद आपको जानकर हैरानी हो, भारत के लगभग 85% डाकघर शाम 5 बजे तक बंद हो जाते हैं। हाँ, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। और इसी को बदलने के लिए मतलब भारत सरकार का डाक विभाग एक बड़ा कदम उठा रहा है। अच्छा। जी, हमें एक सरकारी दस्तावेज मिला है। ये 18 जुलाई 2025 का है, जिसमें देश भर के डाकघरों के काउंटर का समय वो बढ़ाने की पूरी योजना दी गई है। ओह, ये तो बड़ी खबर है। तो आज का हमारा मिशन है इस योजना की तह तक जाना। मतलब ये बदलाव क्यों हो रहा है, इसे लागू कैसे करेंगे और अभी अभी क्या स्थिति है। सही। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले ये 85% वाली बात, आखिर अब क्यों जरूरत पड़ गई समय बढ़ाने की? देखिए, दस्तावेज साफ कहता है कि समाज और बिजनेस करने का तरीका काफी बदल गया है। लोग अब ज्यादा फ्लेक्सिबल घंटों में काम करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो है ही, छोटे कारोबारों को भी मतलब ज्यादा लचीलेपन की जरूरत पड़ती है। सही बात है। शाम 5 बजे पोस्ट ऑफिस बंद, ये आज के हिसाब से थोड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल, आज का दौर तो 24/7 वाला है और शायद इसीलिए सामान्य कामकाज के घंटों के बाद भी डाक सेवाओं की जरूरत महसूस हो रही है। और शायद सिर्फ जरूरत ही नहीं, कंपटीशन भी। प्राइवेट कुरियर वाले तो देर तक खुले रहते हैं। हाँ, वो भी एक एंगल है। ये सिर्फ ग्राहकों की सुविधा की बात नहीं है, ये डाक विभाग को क्या कहते हैं, आज के लॉजिस्टिक्स और ई कॉमर्स मार्केट में रिलेवेंट बनाए रखने की कोशिश भी है। अच्छा। हाँ, हाल ही में संचार मंत्री ने भी एक रिव्यू मीटिंग में इस पर जोर दिया था और कहा था कि भाई टाइम बाउंड तरीके से समाधान लागू करो। समझ गई। तो खासकर शहरों में काम करने वालों और ऑनलाइन बेचने वालों के लिए ये बड़ा मसला रहा होगा। हाँ, उनके लिए तो ये काफी दिक्कत वाली बात थी। तो ठीक है, जरूरत समझ आ गई। अब इतने बड़े बदलाव को लागू करने की योजना क्या है? सुनने में तो ये काफी बड़ा काम लग रहा है। हाँ, काम तो बड़ा है और योजना भी मतलब स्टेप बाय स्टेप बनाई गई है। मोटे तौर पर 4 हिस्से हैं इसके। 4 हिस्से? हाँ। अच्छा, बताइए। पहला है पहचान करना। ये चलेगा जुलाई अंत तक। इसमें देखा जाएगा कि किन पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस में समय बढ़ाना सबसे ज्यादा फायदेमंद या जरूरी है। कैसे पहचानेंगे? पिछले 6 से 12 महीनों का लेन देन डेटा देखेंगे। ग्राहक कब ज्यादा आते हैं वो पैटर्न समझेंगे। फोकस रहेगा मेट्रो शहरों पर, एमएसएमई या ई कॉमर्स वाले इलाकों पर, जिला मुख्यालयों पर, और शायद जहां बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट या पार्सल हब वगैरह है वहां भी। बिल्कुल, जहां नेशनल सॉर्टिंग हब हैं यानी बड़ी डाक छटाई केंद्र, उन जगहों पर भी। ठीक है, तो पहले सही जगह चुनेंगे, फिर? दूसरा स्टेप है योजना और संसाधन। ये चलेगा अगस्त की शुरुआत तक। इसमें तय होगा कि घंटे कितने बढ़ाने हैं, मतलब रोज 1-2 घंटे ज्यादा, या वीकेंड पर बुकिंग शुरू करनी है, या कहीं 24/7 सेवा देनी है। और इसके लिए लोग कहाँ से आएंगे? हाँ, वो सबसे अहम है। मैन पावर प्लानिंग होगी। शिफ्ट कैसे लगेंगी, क्या फ्लेक्सी घंटे होंगे, क्या ग्रामीण डाक सेवकों मतलब जीडीएस की मदद ली जाएगी, इस पर काम होगा। और जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स, जैसे कर्मचारी यूनियन या बड़े ग्राहक, उनसे भी सलाह ली जाएगी। मेल भेजने लाने के रूट को भी बेहतर बनाने पर सोचा जाएगा। ठीक है, मतलब पूरी तैयारी के साथ। और लागू कब होगा ये सब? तीसरा चरण है लागू करना। ये अगस्त के मध्य तक होना है। इस दौरान जो सर्कल या रीजन ऑफिस हैं, वो अपने अपने ऑफिशियल ऑर्डर निकालेंगे कानूनी तौर पर। हाँ, पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के तहत। फिर कर्मचारियों को इसके बारे में बताया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और सबसे जरूरी, आम जनता को सूचना दी जाएगी। कैसे? पोस्ट ऑफिस में नोटिस बोर्ड लगेंगे, सोशल मीडिया पर जानकारी दी जाएगी, प्रेस रिलीज निकलेगी, शायद एसएमएस या ईमेल अलर्ट भी भेजे जाएं। अच्छा, और चौथा चरण शायद ये देखना कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। बिल्कुल सही। चौथा और पांचवा चरण एक तरह से समीक्षा का है। लागू होने के बाद रोज मॉनिटरिंग होगी, बढ़े हुए घंटों में कितनी बुकिंग हुई, कितना रेवेन्यू आया, डेटा देखेंगे मतलब। हाँ, करीब 20 दिन बाद एक मिड टर्म रिव्यू होगा और फिर 40 दिन बाद यानी सितंबर के अंत तक पूरी रिपोर्ट तैयार होगी कि किस सर्कल में योजना कितनी सफल रही। और फीडबैक? हाँ, वो भी ग्राहकों और कर्मचारियों दोनों से फीडबैक लिया जाएगा। ये तो काफी डिटेल्ड प्लान लग रहा है। अच्छा, वो जो शुरू में आपने आंकड़ा बताया था 85% वाला, कि शाम 5 बजे बंद हो जाते हैं, तो क्या कुछ डाकघर अभी भी देर तक या 24/7 खुले रहते हैं? रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम। जो दस्तावेज में अनुलग्नक आई है, उसके हिसाब से कुल करीब 25,877 काउंटर वाले ऑफिस हैं। उनमें से सिर्फ 102 यानी 0.4% से भी कम
24/7 चलते हैं। सिर्फ 102 पूरे देश में? हाँ, और करीब 3,686 ऑफिसेज यानी लगभग 14% सुबह से शाम तक काम करते हैं, मतलब 5 बजे के बाद भी। बाकी के 85% तो वही सुबह से दोपहर तक। ये तो वाकई काफी कम है। और इसमें भी राज्यों में बड़ा फर्क है। जैसे हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में एक भी ऑफिस ऐसा नहीं है जो सुबह से शाम तक या 24/7 चलता हो, इस डेटा के अनुसार। अच्छा। दूसरी तरफ तमिलनाडु में देखें तो करीब 2000 से ज्यादा ऑफिस सुबह से शाम तक सेवा देते हैं। और उत्तर प्रदेश में, जहां कुल ऑफिस सबसे ज्यादा हैं, वहां 16 ऑफिस 24/7 काम करते हैं। तो स्थिति काफी अलग अलग है हर जगह। ये आंकड़े वाकई स्थिति साफ कर देते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि डाक विभाग अपनी सेवाओं को आज की भागती दौड़ती जिंदगी और डिजिटल दुनिया के हिसाब से ढालने की एक बड़ी और सोची समझी कोशिश कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ घंटे बढ़ाने का मामला नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे एक इतनी पुरानी पारंपरिक सरकारी संस्था भी बदलती अर्थव्यवस्था और ग्राहकों की उम्मीदों के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रही है। सही। अब देखने वाली बात ये होगी, मतलब सोचने वाली बात ये है कि इतने बड़े नेटवर्क में इस बदलाव को जमीन पर उतारने में क्या मुश्किलें आएंगी। लॉजिस्टिक्स, स्टाफिंग, ये सब कितना स्मूथ होगा। और सबसे जरूरी, क्या इससे वाकई आम ग्राहक को या छोटे कारोबारियों को वो सुविधा मिल पाएगी जिसकी उम्मीद की जा रही है? हाँ, वही। इसका असली असर क्या होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा आने वाले महीनों में।